हर किसी की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझा जाते हैं। मेरी काम वाली बाई, जिसे हम घर की साफ सफाई करने के लिए बुलाते थे, वही एक ऐसी इंसान थी। उसकी सरलता, मेहनत और जीवन से जुड़ी कहानियां मेरी आंखों के सामने हर दिन एक नई तस्वीर खींचती। आज मैं उसकी कहानी आपके साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि उसने मुझे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पाठ सिखाए। मेरा नाम आकाश है। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूं और दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं। मेरी पत्नी सीमा भी एक स्कूल में शिक्षिका है। दोनों काम के चलते बहुत व्यस्त रहते हैं और घर की साफ सफाई के लिए हमें एक कामवाली बाई की जरूरत थी। कई सालों से एक ही बाई हमारे घर में काम करती आई थी, लेकिन एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई और वह काम पर नहीं आ सकी। उसके बाद हमें नई बाई की तलाश थी। हमें एक दिन पड़ोस में रहने वाली माधुरी नाम की महिला का पता चला, जो साफ सफाई का काम करती थी। माधुरी को घर में काम पर रखना हमारे लिए एक नया अनुभव था। वह पहली बार हमारे घर आई थी और उसकी सूरत से ही ऐसा लगता था जैसे वह बहुत साधारण और मेहनती महिला हो। उसकी उम्र करीब 40 साल के आसपास होगी और उसकी आंखों में कुछ गहरी बातें छिपी हुई थीं। वह बहुत सादा कपड़े पहनती थी, सिर पर हमेशा गमछा बांधती और चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान होती। उसका नाम सुनकर मैं समझ गया कि यह महिला हमारे घर के काम को अच्छे से करेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी अपनी जिंदगी इतनी कठिन है। जब वह काम करने आई तो वह बहुत चौकस थी। उसका काम जल्दी और सही तरीके से होता। हर दिन वह बहुत लगन से काम करती। पहले दिन ही मुझे एहसास हुआ कि वह सिर्फ काम वाली नहीं है, बल्कि वह एक बहुत मजबूत और सशक्त महिला है। हर दिन वह समय से आती और घर के कोने कोने की सफाई करती। उसके काम करने का तरीका भी खास था। वह चीजों को जल्दी से सजाती और हर चीज को जगह पर सही से रखती। उसकी मेहनत देखकर मुझे लगता था कि वह सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करती, बल्कि उसे खुद पर गर्व था कि वह अपने काम को बेहतरी से करती है। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, माधुरी दीदी, आप बहुत मेहनत करती हैं, क्या आप खुश रहती हैं अपने जीवन से? उसने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, खुश रहना तो हमारी आदत बन चुकी है। जीवन में जो भी मिलता है उसे उसी तरह से स्वीकार करना चाहिए। हम जिसे चाहते हैं वह हमेशा हमारे पास नहीं आता, लेकिन जो हमारे पास है वह भी बहुत है। मुझे उस दिन उसकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला। वह इतनी साधारण दिखने वाली महिला अपनी मानसिकता और सोच में कितनी गहरी थी। उसकी जिंदगी का संघर्ष बहुत बड़ा था, लेकिन उसने कभी अपनी मुस्कान को नहीं खोया। कुछ महीनों बाद मैंने उससे और बातें करनी शुरू की। एक दिन जब मैं काम से घर लौट रहा था तो मैंने देखा कि माधुरी थकीहारी सी घर की सीढ़ियों पर बैठी थी। मुझे देखकर वह खड़ी हो गई और बोली, आइए सर, काम खत्म कर लिया। मैंने पूछा, क्या हुआ माधुरी दीदी, आप ठीक तो हैं? वह बोली, बस क्या बताऊं सर, घर में मेरे 3 छोटे बच्चे हैं और पति भी ठीक से काम नहीं करता। एक दिन माधुरी ने मुझसे अपनी शादी की कहानी बताई। वह बताने लगी, मेरे पति से मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी। शादी के कुछ सालों बाद मेरे पति ने शराब पीना शुरू कर दिया और फिर उसकी आदतें बिगड़ने लगीं। पहले तो वह काम पर जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे वह भी घर में ही रहने लगा। जब मैं बच्चों के साथ काम करने निकलती तो वह घर में बैठा रहता और मुझे ताने देता। पर मुझे कभी हार नहीं मानी, क्योंकि बच्चों की खातिर मुझे जीना था। उसकी बातें सुनकर मुझे महसूस हुआ कि जीवन में मुश्किलें सबके लिए होती हैं, लेकिन जो उनसे जूझकर आगे बढ़ता है वही असली विजेता होता है। माधुरी ने अपने जीवन को अपने बच्चों के लिए आसान बनाने की कोशिश की। उसके संघर्षों को देखकर मुझे यह समझ में आया कि केवल अपने लिए जीने से कुछ नहीं होता, बल्कि दूसरों के लिए जीने का नाम ही जीवन होता है। माधुरी के साथ मेरी बातचीत और उसके संघर्षों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे एहसास हुआ कि जीवन में मुश्किलें सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि हर किसी को मिलती हैं। फिर भी हमें उन मुश्किलों से डरने के बजाय उनसे लड़ना चाहिए। वक्त बीतता गया और माधुरी हमारे घर में काम करती रही। उसकी मेहनत और सच्चाई ने मुझे हमेशा प्रेरित किया।
कई बार मैं सोचता था कि अगर मुझे उसकी तरह सच्चाई और मेहनत से काम करने का मौका मिलता तो शायद मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता था। अब जब भी मुझे किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, मैं माधुरी की तरह संघर्ष करता हूँ। उसकी तरह हर दिन नए जोश के साथ काम करता हूँ। उसकी तरह मैं भी जानता हूँ कि खुश रहना हमारी आदत बन जानी चाहिए। जीवन में जो कुछ भी है, उसे सच्चाई और मेहनत से स्वीकार करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप भी माधुरी से कुछ सीख पाएंगे। जीवन चाहे जैसे भी हो, हमें उसे जीने का तरीका आना चाहिए।